जिले के आज हम गरौठा विधानसभा के गुरसराय के मातवाना मोहल्ला में बैठे। मातवाना मोहल्ला में बैठे हम बीच में अध्यक्ष प्रबल दावेदारी की चुनाव में लगे हुए हैं आत्माराम कोरी फौजी भाई, जो कि 30 वर्ष आईटीबीपी में सेवा करने के बाद सब इंस्पेक्टर से रिटायर होने के बाद ये राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस बार गुरसराय से अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में जा जाकर मेहनत कर रहे हैं। बस वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी कब इन्हें मौका देगी, कब ये दांव खेलने का काम करेंगे और जनता यहाँ की आखिरकार किस प्रकार से आत्माराम कोरी जी को गुरसराय की जनता चुनने का काम करेगी। तो हमारे बीच में आत्माराम कोरी जी साहब जुड़े हैं। फौजी भाई जानते हैं कि राजनीति की कुंजी किस प्रकार उन्होंने अपने हाथ में लेकर अपने गुरसराय के अंदर किस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। फौजी भाई नमस्कार। नमस्कार साहब। फौजी भाई राजनीति में कैसे प्लान बना हुआ, आपको नौकरी करी आपने 30 वर्ष? हमने 30 साल देश की सेवा किया है। अब हमें सिर्फ जनता की सेवा करने का एक अवसर मिला है, तो मैं ये जानता हूँ कि मैं जनता की सेवा करूं। बस मैं देश की सेवा किया, अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने नगर पालिका में चेयरमैनी का वो उठाया है बीड़ा कि चलो भाई, मैं जनता की जो भी यहाँ पर जितना ही कूड़ा बिखरा हुआ है तो इसको हम साफ कर सकें। वैसे कौन कौन सी किल्लतें हैं गुरसराय के अंदर जो आपने उस मुद्दे को आपने चुना? कई मुद्दे हैं ऐसे, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको हम ज़्यादातर नहीं बता दे, शॉर्ट में भी हम बता सकते हैं। जैसे कि अपना ये क्या बोलते हैं, शमशान घाट नहीं बने हैं। कई जगह ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि वो इन लोगों ने जो रहे हैं तो कुछ को असंभव हो पाया है। कि हम सोच रहे हैं कि अगर का ना सरकार हमें का ना वो देती है टिकट तो मैं इसको लड़ूंगा। अगर नहीं देगी तो हम तो वैसे ही जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और वैसे ही हम सेवा के उनकी। पार्टी के क्या आपने विचारधारा देखी जो आप जुड़े हुए हो भारतीय जनता पार्टी? बहुत ही सच्चे मन से लगन से ये काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है और अग्रसर आगे भी ईमानदारी से करती रहेगी। देखो बता दें आपको, हल्ला बोल पूरे गुरसराय में कर दो कि कटआउट पूरे गुरसराय के अंदर लग चुके हैं आत्माराम कोरी जी के, फौजी भाई के। फौजी भाई जो बताओ, जिस तरीके से आप चुनाव में लगे हुए हो, पार्टी में कितने दिनों से जुड़े आप? मैं जब से मैं यहाँ से आया हूँ 3 साल हो गए मेरे को, तब से ही लगातार मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ। और इसके पहले भी का नाम मेरे को जब मौका मिलता था तो मैं इसी पार्टी से जुड़ा रहता था। ना आपने पार्षद की ना काऊ की, सीधे अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक दी आपने। हाँ साहब, इसलिए छोड़ दी कि जनता हमको चाह रही है सारी के भाई ये चीज इनको ऐसा होना चाहिए। अब जनता के ऊपर डिपेंड है। और टिकट मिल गया तो लड़ेंगे और टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़ेंगे। जनसंपर्क कैसा का हो रहा, कौन कौन से मोहल्ले में रोजीना जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ जाते रहते हैं कि बाजार में हैं और सभी से अपने जितने भाई बंधु हैं उनसे मिलते रहते हैं। उनके जो भी खाना उनको काम होता है कि कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कोई खत्म हो गया है, कहीं कहीं अखंड रामायण होती है तो बुलाते रहते हैं, हम जाते रहते हैं। तो इस वजह से खाना और सभी जनता से अपना सहयोग मांगते हैं। अगर वो जनता चाहेगी कि हमारा ये अच्छे आदमी है तो ठीक है कि, और नहीं चाहेगी तो हम कोई वो नहीं है कि। हमें तो इतना है कि बस कि हमें सिर्फ देश सेवा के प्रति करने के बाद अब हमारी जागते हुए कि मैं एक जनता की सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसा भी हो, अगर देगी तो सेवा करूंगा, नहीं देगी तो भी सेवा कर रहा हूँ। अच्छा जो बताओ, वैसे कितनी का आबादी है गुरसराय के अंदर, अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं आप? आबादी के लगभग जैसे 25 वार्ड हैंगी। अब तो अच्छी खासी आबादी है। हाँ, कुल मिला के बता दें आपको। अच्छा जो बताओ, जब से जो आरक्षण कोर्ट में चलोगा तब से मेहनत कम हो गई क्या और ज्यादा कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट में चला गया है कि तो मेहनत तो वही बरकरार है, अपने करते रहते हैं, सबसे राम राम करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। अब जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता क्या चाहती है, कैसा चाहती है उम्मीदवार और किसको टिकट देना चाहती है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। 25 वार्ड में कितने बार हुआ है तुम? 25 वार्डों में अपने घूमते रहते हैं, अपने गए, राम राम दुआ सलाम किया। लेकिन अब रुझान आ रहा है, देख रहे आप फिलहाल जनता, अब ये नहीं, जनता के ऊपर डिपेंड है
क्या नहीं, आपके जनता कछु के तो ये जनता भैया आत्माराम जी सही लड़ रहे हैं चुनाव, नहीं, सही है। हाँ इसके लिए तो बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया रहेगी। आपको अगर हमने तो सीधा बोला है कि अगर टिकट मिलेंगे तो मैं लड़ूंगा, टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा। एक ही क्या वो है आत्माराम फौजी जी को, कोरी साहब को, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव टिकट अगर इन्हें दे दे तो वास्तव में ये सीट निकालने की काम करे। अब जगह वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी की पे मेहरबान हो रही, की पे दांव खेल रही। गुरसराय के अंदर निरंतर मेहनत कर रहे हैं आत्माराम कोरी, 30 साल आईटीबीपी में थे। यस सर। आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट होने के बाद अब जनता की सेवा में जुड़ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिन्होंने हमसे मौका दिया।